कि खलबली तो हमने कांग्रेस में मचाई हुई है जो गलत काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को खलबली है। रात को जब ये सोते हैं तो नींद में भी मुझे पता लगा, किसी ने वो घर में बताया कि नींद में भी जैसे वो आदमी उठ के ना वो करता है कि FIR, उसको कर दो अंदर, उसको कर दो अंदर। ऐसा मुख्यमंत्री का हाल हो गया है। और ये जो 9 लोग गए हैं, कभी इतिहास में कोई लोग, आप बताइए मुझे, प्रदेश की जनता सुन रही है, कि लोग विपक्ष को छोड़कर सत्ता में जाते हैं। हमने सत्ता को ठोकर मार के चले गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को जिस तरीके से लूट रहे हैं ये, जितना मुगलों ने नहीं हिंदुस्तान को लूटा, जितना ये लोग लूट रहे हैं, हमने इनका साथ नहीं दिया। हम इस पाप के भागीदारी नहीं बने। और खलबली आज 9 लोग नहीं, पूरी बीजेपी ने कांग्रेस में मचाई हुई है। पिछले कल ट्रेलर जो है मुख्यमंत्री के घर के सामने हो गया है। अब ये ट्रेलर आने वाले दिनों में बहुत पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं। मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं, और जो भी आगे से बोलता है, चाहे पत्रकार है, चाहे कोई भी बोलता है, उसको बोलते हैं इसको अंदर कर दीजिए। परंतु मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी सरकार के इशारे पर गलत तरीके से नाच रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि कुछ महीनों के बाद सरकार जाने वाली है, और जो गलत काम करेंगे ऐसे अधिकारियों को आने वाले समय में बख्शा नहीं जाएगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो गलत मामले बना रहे हैं, गलत तरीके से अंदर लोगों को कर रहे हैं, ये जो VNS की नई धारा आई है, अगर पुरानी IPC पढ़नी होगी तो 218 पढ़ लें, अगर नहीं पढ़नी हो तो 255 और 256 पढ़ लें। कई अधिकारी ऐसे हैं, IPS अधिकारी, जिन्होंने गलत मामले बनाए थे। 2014 में रिटायरमेंट हो गई थी, अभी तक पेंशन नहीं मिली है उनको। तो इसलिए ध्यान रखें, अपनी नौकरी का भी ध्यान रखें। राणा जी, आपने कहा कि 4 ही सीटें जीतेंगे, कौन सी 4 सीटें, बाकी तो आप कह रहे हैं कि हारी है? देखिए, अभी तक तो अंदाजा 4 का है, और जब तक 2027 में हम चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम में लगे हैं, भगवान इनको ऐसी शक्ति लगाई रखे, और हो सकता है कि तब तक ये 4 दिल्ली की तरह 0 में कन्वर्ट हो जाए। और आजकल मुख्यमंत्री ने दूरबीन रखी है, देखते हैं कि बीजेपी में कौन सा है, किसके ऊपर FIR दर्ज करने का नंबर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहाड़ में कहावत है कि जैसा बर्तन डालोगे, लोग डबल करके बर्तन मोड़ देते हैं। 1100 को सगन डाला हो तो 2100 को मोड़ देते हैं। तो चिंता ना करें, समय आने पर शगुन जो है वो वापस किया जाएगा। जितने भी आप आरोप लगाते हैं, एक ही बात कहते हैं कांग्रेस नेता कि ये बिक गए थे। बिकने वाले शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, इस पर थोड़ा खुल के बोले। बहुत अच्छी बात आपने कही, सवाल भी बहुत अच्छा है कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बिक गए। हमने मुख्यमंत्री के ऊपर मानहानि का केस किया हुआ है, लेट द कोर्ट डिसाइड। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई कि ये बिक गए। आपने हमारे सारे अकाउंट खंगाल लिए, सारी पुलिस हमारे पीछे लगा दी। 6-6, 8-8 घंटे पुलिस स्टेशन में फोन करते थे, इनको बिठा के रखो। अगर मिला हो तो हमें भी बता देना। ये 15 करोड़ की बात करते थे, 15 पैसे का साबित कर दें। अगर इनके पास कुछ मिला होता तो आज हम बाहर नहीं होते, आज हमें अंदर कर दिया होता। इसलिए मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री इन्होंने लगा के रखी है। और हिमाचल प्रदेश में हर जगह ये जो सिंडिकेट का नाम लिया मैंने, सिंडिकेट जो है, सिंडिकेट के रूप में जगह जगह भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां लगी हुई इनकी। मुख्यमंत्री को गलतफहमी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं डर रहा है इनसे। पर मुख्यमंत्री को हम इतना कह रहे हैं कि झूठी FIR दर्ज करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। कहावत है कि बॉल को जितना दबाया जाता है, फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, जितना दबाया जाता है, जैसे ही उसको वैक्यूम मिलता है, बड़ी ऊपर से ऊपर को उछलता है। तो इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी का झूठी FIR से डरने वाला नहीं है। जो मुख्यमंत्री के मन में आता है, यहाँ जिन लोगों ने, इतिहास इस बात का गवाह है कि हिटलर ने दुनिया में कितने नहीं करोड़ों लोगों को मार दिया था, पर असर क्या हुआ था आखिर में। इसलिए हिटलर की तरह भूमिका में ना रहें। लोगों ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, सेवा करें। और प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि ईमानदार मुख्यमंत्री से कि आपकी ही पार्टी के लोग 6-6 टैचियां जो
इकट्ठी करने की बात कर रहे हैं, उस पे अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? जब आदमी की चुप्पी होती है तो इसका मतलब कि उसने स्वीकार कर लिया। ये 5 टचियों में से 3 टचियां दिल्ली जाती हैं, 2 टचियां हिमाचल में रहती हैं। वो सिंडिकेट क्या कर रहा है उस टचियों का, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर अपनी ही पार्टी के लोग जो हैं वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब जो बीच के लोग साथ रहते हैं उनको सब मालूम है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस हाईकमान के लिए टीम बना हुआ है। कांग्रेस लगातार गुटबाजी की भी बात करती है, उस पर क्या कहते हैं? भाजपा में गुटबाजी है, दिशाहीन। भारतीय जनता पार्टी का एक ही गुट है, वो है कमल का फूल। और कमल के फूल की जो छाता है उसके नीचे सब लोग एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश आता है वो सर्व के लिए सर्वमान्य होता है, एकजुटता से काम करते हैं। और यहाँ पर तो हाईकमान है ही नहीं। आप कांग्रेस हाईकमान जो हेडक्वार्टर है इनका, आप देखिए वहाँ पर तो कौवे बोल रहे हैं, कमरे खाली हो गए हैं, लोग छोड़ के चले गए हैं, अब तो है ही नहीं वहाँ पर कोई। तो इसलिए हाईकमान का है, और हाईकमान जो है उसको मानता कोई नहीं है। तो इसलिए पार्टी बची कहाँ है? आने वाले समय में 2-3 स्टेटों में है, वहाँ से भी साफ होने वाले, क्योंकि इनके जो कारनामे वो ठीक नहीं है। राणा जी, आपके विधानसभा के साथ ही आशीष शर्मा जो हमीरपुर के एमएलए वो कह रहे हैं कि सीएम साहब खुद भी नहीं जीत पाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, सारे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के जो कर्म हैं, जो कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स। आदमी मुख्यमंत्री भी अपने कर्मों से चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, वैसे लड़ेंगे नहीं। मुझे लग रहा है इनके लिए बड़े सर्वे करा रहे हैं आजकल कि देहरा से लड़ूं, हमीरपुर से लड़ूं, नदौन से लड़ूं, चौपाल से लड़ूं या शिमला शहरी से लड़ूं। अब इनको सर्वे करा के देख रहे हैं कि कहाँ मैं बच पाऊंगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, बचने वाले नहीं है। राणा जी, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए थे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में काफी विरोध हो रहा है उनको कैंडिडेट्स का, क्योंकि आप लोगों को उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक चीजें होती हैं। वैसे हमारा तो कोई विरोध नहीं है, और किसी चुनाव क्षेत्र में हो सकता है कि जो पहले के कैंडिडेट, नेचुरली जो कैंडिडेट होता है उसके लिए वो थोड़ा असहज होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी लोग उसके साथ चलेंगे। अब ये धमकाने वाली, डराने वाली जो बाई इलेक्शंस में काम हुआ है, डराने का, धमकाने का, सरकारी तंत्र का, पुलिस तंत्र का, ये सब इस्तेमाल बंद होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की मुलाकात कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.